नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर बात करेंगे। 3 मराहिल में ये इंतखाबात मुकम्मल हुए और 38 सीटों पर ये इंतखाबात करवाए गए, जिसमें से 24 सीटों पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, जबकि 12 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। और दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि धांधली हुई है इंतखाबात में, जबकि नून लीग की जानिब से कहा गया कि कोई धांधली नहीं हुई और फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है और हमने ये इलेक्शन जीता है, वज़ीर आज़म भी हमारा ही बनेगा। अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं उस पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है वो कितनी जल्दी जो है वो हल तलब है और कितनी जल्दी हल हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा, आज सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री की मंजूरी दी है। अब ये एक ऐसा मामला था कि कहीं से खबरें आ रही थी कि इस मामले पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कहीं कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे थे और इसके बारे में भी पूछेंगे। और तीसरा, एक अहम टॉपिक आज के प्रोग्राम में ये शामिल हम करेंगे कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि बहुत बड़ा एक हम जलसा करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे, उसके अंदर सब कुछ जो है वो हम तहस नहस कर देंगे उनके मुताबिक, और एक बहुत बड़ा हमारी तरफ से मार्च होगा। 20 लाख लोग उसमें शरीक होंगे। अब देखना यह है कि 20 लाख लोग आते हैं या नहीं आते। हमारे पास गेस्ट लिस्ट में मौजूद है हज़रत सदीक साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, खुशामदीद कहेंगे। अंजुम वकील साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, सर आपको खुशामदीद कहेंगे। जबकि नादर कबूल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहला सवाल अंजुम वकील साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा कि इंतखाबात हुए और आप पर एक बार फिर से इल्ज़ाम आया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन से नहीं जीती है। ये जो 24 सीटें आपने हासिल की हैं वो धांधली से जीती हैं और बहुत बड़ी धांधली आपकी जानिब से की गई। आपके सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इल्ज़ामात आप पे आयद किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये इल्ज़ामात जब सियासत करते हैं तो जब आपस में पार्टियां कंपटीशन में खड़ी होती हैं तो फिर इस किस्म के इल्ज़ाम तो लगाते हैं पाकिस्तान के माहौल में। हालांकि दुनिया में जो है वो इन चीज़ों का एक्सेप्ट किया जाता है और बड़े जमहूरी निज़ाम को बड़ी एहतराम से तकमील तक पहुँचाया जाता है। यहाँ कुछ ऐसा है कि जीत रहे हो तो फिर भी आप कहते हैं कि जी धांधली होगी, जब रिजल्ट आता है आपके हक में आता है फिर कहते हैं धांधली नहीं हुई। और अब यहाँ पर कश्मीर में जो इलेक्शन है, कोई शक नहीं कि जिस तरह हमने थोड़ी गलती की है गिलगित बल्तिस्तान में, हमने मेहनत नहीं की, हमने कश्मीर में वो सारी कमी पूरी की है, भरपूर मेहनत की है। तमाम पार्लियामेंटेरियन ने एक घर घर पे गए हैं और आज अल्लाह ताला के फजल करम से हमें अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली है। अब अगर कोई पार्टी ये कहे जी कि वो धांधली हुई है तो वो धांधली के सबूत कहाँ है? वो सबूत पे तो सामने आने चाहिए ना। तो अभी तक तो इलेक्शन का कमीशन में कोई कंप्लेंट की है, कितनी कंप्लेंट की है वो देखें आप। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे ही सियासी इल्ज़ाम होते हैं जो वक्त जब इलेक्शन खत्म हो जाता है खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इसको ऐसा सीरियस नहीं लेना चाहिए और इसको आप देखेंगे कि पीपल पार्टी मुस्लिम लीग जिस तरह आज पोजीशन में चल रही है चलेंगी आगे भी। वीडियो शेयर की गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आपने जो है वो उनके सदर को भी जो है वो वहाँ पर मारा है हल्के के अंदर, और भी बहुत सी ऐसी वीडियोस, अमले को उठा लिया, अमले को मारा, और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। ये नहीं कि कोई सबूत पेश नहीं किया। देखें जी, जो अगर किसी का बैलेट बैग्स उठाए गए हैं तो वो सामने लाए, किसी जाली वोट डाले गए वो सामने लाए। बाकी जो है कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा पता क्यों हुआ है तो वो तो इलेक्शन में अक्सर जगह हो जाते हैं। इसमें ये सबूत साबित चाहिए कि यहाँ की कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बैलेट बॉक्स गायब किए गए हैं, फालतू रख दिए गए हैं, वो उसको कहते हैं सबूत। बाकी ये तो तुम है, जब पार्टियां होती हैं दो अपोजिट, कुछ लोग सियासी प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई नहीं बर्दाश्त करते, कोई लोगों को हार नजर आती है, जज्बाती हो जाते हैं, इसलिए फिर जो बाद का तो वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो एक सेपरेट चीज है, उनका इससे कोई तलक नहीं है। ठीक है नादर साहब, अंजुम साहब कह रहे हैं कि आपने कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि अगर तो कोई ठप्पे लगाए गए हैं या कोई और मामला हुए हैं, बैलेट पेपर्स उठाए गए हैं तो बात करें, ये लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, मगर हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया है। हमारे एक एमएनए हैं सिंध से, उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनको गोली भी लगी है। इससे ज्यादा क्या सबूत दे सकते हैं कि जान भी गई है लोगों की। एमएनए के ऊपर फायरिंग स्ट्रेट की गई है। उसके अलावा बैलेट पेपर्स हमें मिले हैं और हम बिल्कुल इसको लीगली परसू करेंगे, इतने आराम से नहीं छोड़ेंगे हम इस रिगिंग को।
और हर लीगल रास्ता अख्तियार करेंगे। और कभी भी कश्मीर या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी वोट पे अगर डाका डाला जाएगा तो बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब उससे बिल्कुल लड़ेंगे। और ये मामला अगर इनको लग रहा है कि इधर ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, और अभी उल्टी गिनती जो है वो 100 से नहीं बल्कि 20 से शुरू की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बिल्कुल सबूत भी पेश करेंगे। हम असेंबली जो है, नेशनल असेंबली का भी सेशन आने वाला है, उसमें भी इस इशू को रेज करेंगे। और हम जो जिस तरह माजी में हमने डिफेंड किया है वोटर्स के हक को, वोटर्स के मैंडेट को, आगे भी करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब गिलगित में इन्होंने देखा कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद कश्मीर के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिशें इलेक्शन के फेजेस से, ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक तो इतने फेजेस में इलेक्शंस हुए हैं, और हर फेज से पहले इन्होंने अपनी तमाम वफाकी मशीनरी को डिस्पैच किया था इलेक्शन को चोरी करने के लिए। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हम किस तरह से लीगली और एंड अदरवाइज इसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। ठीक है नादर कबूल साहब। अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, पहले तो क्विकली इस पर बता दीजिए, इंतखाबात के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, आपके ख्याल में फ्री एंड फेयर था और सब कुछ ठीक था इंतखाबात में और ठीक जीती है नून लीग? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैं तो नहीं कहता, जो हम कह रहे थे और वक्त के साथ साथ वो सच साबित हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। फॉर्म 45-47 से ठप्पों का सफर तो पुराना है, तो कोई डाउट नहीं रह गया। लेकिन नहीं सीखा तो सियासी जमातों ने नहीं सीखा। वैसे भी नून लीग, याद रखिएगा, वो डिक्टेटर की जमात है, वो हमेशा उनके साथ मिलाकर खेलती है। तो अब भी ये मिला के रिजल्ट लिए हैं। अगर नहीं लिए तो आ जाए, मैं ऐलान करता हूँ, जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं इसका एक, पता चल जाएगा वोट कैसे बने, पता चल जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हुई, पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसने तैनात किया, इलेक्शन कमीशन किस मकसद के। और ऐसा नालायक तरीन इलेक्शन कमीशन यार पाकिस्तान में तो हाल है ही है, लेकिन ये कश्मीर के अंदर अगर आप उठाकर देख लें, मैं नहीं समझता ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आपने लोगों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में ठीक है चंद लोग दहशत गर्द होंगे, लेकिन आपने उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आपने सिंबल ले लिया और कहते हम इलेक्शन नहीं लड़ते। कैसे इलेक्शन लड़ते जब सिंबल ही ले लिया आपने? तो ये जो फ्री और फेयर इलेक्शन का जो हौसला है ना, ये को पुरानी बात हो गई है, खत्म हो गया। पाकिस्तान में तो वैसे भी आप आसान हाल बताऊं, इसको ना नीलाम किया करें। यानी पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सीटें ना को 1000 से ज्यादा है, कमो बेश नहीं, आपको 1500 अरब मिनिमम 1500 अरब रुपए आएगा, वो मुआशरे में ऐड होगा। आप पीडीएल लगा कर जो पैसे ले रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका कम से कम ये फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान में छोड़ दें, ख्वाब है ये वाला ना। ये सियासी जमात, मियां नवाशी बड़ा शो डाला करता था, याद आपको क्या करता था, वोट को इज्जत का नारा, कहाँ है वो नवाशी? बता दें किधर। अजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के नजर नहीं आई आजाद कश्मीर इंतखाबात में, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात बात रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में क्यों आ? जब सिंबल ही ले लिया, जब पाकिस्तान के अंदर धांधली हो रही थी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठक सर इसलिए आती कि एक लंबा अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है आजाद कश्मीर के अंदर। सवाल ये नहीं है, जब आप पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप फ्रीली मूवमेंट कर नहीं सकते। गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अगर वोट मांगने गए थे, क्या हाल किया मुझे बता दे, मार गया था, मुआ कर दिया था, अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। यहाँ गया है, यहाँ फ्री क्लिनिक और व्हील जा रही है, बसें जा रही हैं, जितनी धांधली यहाँ इलेक्शन में हुई है, बता दें। और कभी इलेक्शन हुई धांधली देखी हो आपने? इलेक्शन की हद देखे ना। इलेक्शन मैं तो कोई कह रहा हूँ, इलेक्शन किस बात के करा रहे हैं? मैं यहाँ बरतानिया के अंदर हूँ, जो कश्मीरी है उनको तो इलेक्शन पे ट्रस्ट ही कोई नहीं है। वो तो इस इलेक्शन को, सारे इस ढोंग को रद्द कर चुके हैं। मेरी बात छोड़ दीजिएगा, वो रद्द कर चुके हैं। और असूली तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये मैं इलेक्शन समझता हूँ, इसको इलेक्शन में कदम करार दें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तमाम सियासी जमातों को सिंबल दें, फ्री फेयर मौके दें, ट्रांसपेरेंसी का म्यार बरकरार हो। अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएंगे, ये पूरी दुनिया में कौमें तरक्की कब करती है? जब इलेक्शन साफ शफाफ हो। तो खुदा साफ शफाफ इलेक्शन के लिए राय हमवार करें। इस तरह से कुछ नहीं मिलना, वहीं के वहीं उस चक्रव्यूह में, उसी दायरों में फिर रहे हैं और वहीं के वहीं रह जाएंगे आप। अच्छा, एक बड़ी बाज़गश्त चल रही है, खबरें चल रही हैं और सुहेल अफरीदी साहब बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, अजहर सदीक साहब,
और वो फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर हम निकलेंगे, और अब तो बहुत एक बड़ा नंबर कोट कर दिया उन्होंने, 20 लाख लोगों का। अब आपके ख्याल में 20 लाख लोग निकल सकते हैं और निकलेंगे? क्योंकि पहले माजी में हमने देखा जितनी बार भी ऐलान हुआ है लोग नहीं निकले, एक दो दिन बाद मामला देखिए, ठप हो गया याद और जो है वो एहतजाज भी ना, खत्म ना, हो गया, ना, कुछ भी नहीं कर पाए रिहाई के ना, लिए। ना, याद रखिएगा, ये जो हाइब्रिड रजीम चेंज, ये जो फसाइयत का निजाम नाफिज किया हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर, जो कोरियन मॉडल ला रहे हैं आप यहाँ, क्या मिलेगा आपको कोरियन मॉडल लाकर यहाँ पर? आप आराम से लोगों की राय का एहतराम करें। अगर आज आप ये बदमाशी छोड़ दें, ये नजरबंदी के ऑर्डर, ये सारा छोड़ दें, तो 20 लाख या 40 लाख लोग उठाकर ले आएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी कौम बाहर निकलने के खड़ी है, इस निजाम के खिलाफ लड़ी है। ईरान में नहीं देखा कहाँ से आएंगे अजब, कहाँ से आएंगे? कोई मुश्किल काम नहीं, घरों से निकलेंगे लोग, बेफिक्र रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा जबरदस्त एक दो एडवेंचर आप पहले कर चुके हैं गंडापुर साहब के दौर में, और वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। सर वो एडवेंचर हमने नहीं किया, जिन्होंने किया उनसे पूछिएगा, आज कमीशन बना लेते हैं उसके ऊपर भी। जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की है वो छोड़े इन चीजों को। मैं तो देखे ना, वो पहाड़ी के ऊपर से मिलते थे गंडापुर साहब और चले जाते थे कारकुनान को छोड़ के। कारकुन वहां पे रोते रहते थे कि हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारा लीडर निकल गया है, हमें अकेला छोड़कर। ना मैं अब हामिद मीर जैसे ठीक है, ठीक है। सारे लोगों ने अब अंजुम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि बानी से जुमेरात तक तो मुलाकात नहीं होनी, और सोहेल अफरीदी साहब को कहा कि एहतजाज का बंदोबस्त करने। अंजुम वकील साहब, क्या वाकई मुलाकात नहीं हो रही और ये मामला बिल्कुल बंद ही समझें, ये चैप्टर क्लोज समझें? अब देखिए जी, मुलाकात हो सकती है, लेकिन रवैये अपने चेंज करें ना। ये अभी 20 लाख लोगों का 2000 बंदा के साथ नहीं निकलता, ना ही निकलेगा। अभी आज भी अखबार में पढ़ रहा था, उसमें तनाजात पार्टी के अंदर पड़े हैं जी, फलां जो पेशावर में जैसा है, फलां बंदा आया, फलां नहीं आया, वो फलां गिरदारी कर रहा है। ये पार्टी तो सारी PTI टूट फूट का शिकार है। तो ये तो करने की बातें हैं। 20 लाख बंदा, ये प्रेशर डालने की वजह से, प्रेशर में तो हुकूमतें नहीं आती ना। फिर अगर कोई बैठ के बात करें, जो पार्लियामेंट्री जुबान है, उस जुबान में बात करें, मसले हल होते हैं, क्यों नहीं हल होंगे। लेकिन ये तो उस जुबान में बात ही नहीं करते हैं, ये हमेशा थ्रेट देते हैं, तो थ्रेट से मसाइल नहीं हल होते। बाकी ये है कि हालात इनके आपके सामने है, 4 साल की पिछली कारकर्दगी भी लोगों के सामने है। अब जो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में जो हालात हैं वो अल्लाह ताला के फजल से, पंजाब की कारकर्दगी है, हमारी माजी की कारकर्दगी है, वफाक की कारकर्दगी है। आज मोटरवे, सी पैक, हर चीज उन लोगों को नजर आ रही है। पाकिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो नून की वजह से नजर आ रहा है, इसलिए कश्मीर लोगों ने भरपूर इतमाद किया और वोट दिए। ये अब PTI की बात ये है कि आप देख लें, 13 साल से KPK में हुकूमत है, वहां आप जाके देखें कितनी तरक्की हुई है। वही अगर 13 साल में नहीं हो सकी तो कश्मीर में क्या करते, या अभी 4 साल मरकज में ये रहे हैं, क्या कोई आपको कारकर्दगी नजर आती है? इसी तरह बाकी जमातें भी, वो भी वहाँ पे अभी जो कश्मीर में धांधली की बात करते हैं, कश्मीर में हुकूमत किसकी थी, इलेक्शन कमीशन किसने लगाया? ठीक है, इलेक्शन जब शुरू होते हैं तो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाता है, वो लगाया किसने? तो ये इल्जामात, ये सारी चीजें, मैं कहता हूँ एक जमहूरियत को डिरेल करने वाली बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मकाम है, उस मकाम में मैं ये जरूर कहूँगा, तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर मौजूदा निज़ाम का साथ देना चाहिए। आज जो आपने दफाई मायदा किया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया की उस पर नजर है। आपको ये सेलिब्रेट करना चाहिए हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को, तो बजाय इसके कि जी हम 20 लाख लोग लेकर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही PTI के साथ लोग निकलते हैं। तो आज अगर बात करनी है तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें। आप पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरह 3 मुल्कों का एक कोलिशन बना है, उसके साथ आप आज जश्न मनाएं और अप्रिशिएट करें, और इंशाल्लाह आप देखें कि मुस्तकबिल में और बहुत सारे मुल्क हमारे साथ शामिल होंगे। पर इनके ज़माने, PTI के ज़माने में देखा था आपने, पाकिस्तान फारसी तौर तनहा रह गया था। पाकिस्तान के साथ कौन मुल्क था? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ सारे मुल्क आने के लिए तैयार, और पाकिस्तान की अपनी हैसियत है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मास्टर आसिम मनीर साहब को जितनी तारीफ की जाए, उनके विजन को, उनकी हिम्मत को, उनकी लॉयल्टी को, पाकिस्तान से मोहब्बत को, उतनी ही कम है। तो ये आज ये वक्त है सारे को मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ भी करे, और जिस काबिल है अपने एफर्ट्स भी करे, ताकि आज मुल्क अपनी जगह पर। हुकूमतें आती जाती हैं, फिर वक्त इनको मिल जाएगा हुकूमतें करने का। लेकिन ये जो डिस्टेबलाइज करने के लिए बात है कि 20 लाख लोग निकलेंगे, ये भी आप देंगे, अब लोगों को बड़ा शऊर आ चुका है,
ये मीडिया जो आपका है सोशल मीडिया, इसने लोगों को बड़ा अवेयरनेस कर दी है कि किसके दौर में क्या तरक्की हुई है, किसके दौर में क्या तरक्की हुई है। ठीक है। एक वक्त था कि नौजवानों को उन्होंने गलत साइड पे लगाया और उनको गलत अट्रैक्शन दी। आज नौजवान भी समझें कि उनके मुस्तकबिल का महफूज कौन है, कौन उनके मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो पाकिस्तान के रेमिटेंस जो IT की बरामदात हैं वो देखें, ये सारी नौजवानों की हैं। आज मुल्क में जितने काम शुरू हो रहे हैं हंगामी तौर पे न्यू टेक के काम हो रहे हैं, लोगों के स्किल के काम हो रहे हैं, लोगों को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, लोगों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें नौजवानों के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में अब PTI का तो मेरे ख्याल में वर्का फट चुका है। बाकी जो जमातें हैं वो भी सोचें कि हम जो पुरानी जमहूरी बातें जमातें हैं वो जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो किसके लिए जमहूरियत है? पाकिस्तान के लिए। आज पाकिस्तान की बूस्ट का वक्त है और मिलकर सारे जमहूरियत बूस्ट में के अपना लिए साथ सोचना आते हैं। चाहिए। अंजुम वकील साहब साथ ही रहेगा, अजहर सदीक साहब साथ हैं, नादर गबोल साहब भी हमारे साथ हैं।